अस्सलाम वालेकुम। अनऑफिशियल FATV में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप रशिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 12,400 रुपये में। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितने % चांसेस हैं कि रशिया का विज़िट वीज़ा आपको पाकिस्तान से मिल जाए, पाकिस्तान में रशिया की एम्बेसी कहाँ है और प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की लैंग्वेज के बारे में। रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन है और इसकी जो करेंसी है वो रशियन रबल है, और एक रशियन रबल जो है वो 2.08 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। व्यूअर्स, अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया एरिया वाइज एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये वर्ल्ड की दूसरी बड़ी सुपर पावर है और टूरिज्म के हवाले से ये एक बेस्ट जगह है। वो लोग जो रशिया के विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, रशिया को विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट प्लेस है रशिया। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की कि कितने टाइम के अंदर आपको रशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। कम से कम 30 दिन लगते हैं रशिया के विज़िट वीज़ा में, आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है। अगर तो आपको अर्जेंट जाना है तो फिर उसकी फ़ीस डबल होगी और वो 1 से 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको रशिया विज़िट वीज़ा के लिए। आपको रशियन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन फिल करना है। इसके बाद आपको रशिया विज़िट वीज़ा की 2 कॉपीज़ चाहिए जो कंप्लीट हों और साइंड हों। इसके अलावा आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए और इस पे 2 ब्लैंक पेजेस मस्ट होने चाहिए, और आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 माह तक। आपको टूरिस्ट वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मींस कि आपको होटल वाउचर चाहिए और कंफर्मेशन ऑफ टूरिस्ट एक्सेप्टेंस चाहिए। इसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको टूरिस्ट वाउचर की ज़रूरत होती है। ये आपको ट्रैवल एजेंसी वाले ही अरेंज कर देते हैं और ये पेड होता है, और अगर वो आपको अरेंज करके नहीं देते तो ये आपको खुद जो है वो अरेंज करना पड़ता है। आपको पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए PCC यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है, और ये सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर तो आप कोई जॉब करते हैं तो आपको अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर बनवाना पड़ेगा जिस पे मेंशन होगा कि ऑफिस से आप कितने दिन की लीव ले रहे हैं और रशिया को विज़िट करने का आपका मकसद क्या है। अगर तो आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टूर कंपनी से जो है वो लेटर चाहिए होगा, और आपको ऑथराइज्ड रशियन ट्रैवल कंपनी से कंफर्मेशन कॉपी चाहिए होगी जो आपके रेफरेंस नंबर को शो करेगी। और अगर तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऑथराइज्ड रशियन ट्रैवल कंपनी से होटल अरेंजमेंट्स की कंफर्मेशन चाहिए होगी। लोग जिन्होंने होटल रिजर्व करवाया होता है, यानी पहले से उसके पैसे दिए होते हैं और उन्होंने टूर ऑपरेटर के साथ रशिया में कोई पैकेज भी लिया होता है, तो उनको जो है कंफर्मेशन ऑफ टूरिस्ट एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और ये टूरिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं जो यूनिफाइड फेडरल रजिस्टर ऑफ ट्रैवल एजेंसीज में आते हैं। व्यूअर्स, रशिया के टूरिस्ट वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 30 दिन के लिए होती है, और जिस दिन आपको वीज़ा इश्यू होता है उसी दिन से उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है आपको 2 वे कंफर्म एयर टिकट और 3 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, और पाकिस्तान से रशिया के विज़िट वीज़ा के लिए ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है। व्यूअर्स, अगर ओवरऑल दुनिया में जो है रशिया के वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट की बात की जाए तो 98% चांसेस हैं कि दुनिया में आप कहीं से भी रशिया के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान से रशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 95% चांसेस हैं कि आपको रशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाए। रशिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है। जी तो व्यूअर्स, एंड पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जब भी आप एयरलाइन की टिकट जो है वो बुक करें तो डायरेक्ट वेबसाइट से रिफंडेबल टिकट बुक करें। होटल जो है वो Airbnb बुक करें, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी ही आसानी से आपको रशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे यानी कायनात को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।